हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द फिफ्थ चैप्टर एंड एज यू कैन सी द फिफ्थ चैप्टर नेम इज काइंड्स ऑफ एनिमल्स। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अबाउट द काइंड्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स आपने तो देखे ही होंगे। ठीक है, सो बेसिकली आप जब देखते हो डॉग को, कैट को, ठीक है, वो कौन सा टाइप ऑफ एनिमल होते हैं? वो होते हैं पेट एनिमल, यानी कि पालतू जानवर। ठीक है, ऐसे ही डोमेस्टिक एनिमल भी होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि काउ, बफेलो, हैन, शीप, ये हमें बदले में कुछ ना कुछ देते हैं, तो इसी वजह से इनको हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं जो जंगल में दिखने को मिलते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, डियर, एलिफेंट। ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. But before starting the chapter, here comes a learning objective. After completing this chapter, we should be able to know about to the identify different kinds of animals. हम different kinds of animal को identify कर पाएंगे. Next one, the size and movement of animals. जो size है animal का वो जान पाएंगे, movement जान पाएंगे. ठीक है, so let's start the chapter. Here comes the introductory question, which is the biggest animal on land. कौन सा animal काफी biggest है land में? That is the elephant. Okay, so you have to write elephant over here, ELEPHANT, elephant. Okay, और अगर पूछा जाता कि बिगेस्ट एनिमल वाटर में कौन सा है, तो वो है ब्लू व्हेल. ओके, now let's start the chapter. There are many kind of animals around us. They live in different places, eat different types of food and move differently. That is why they are of different shapes and sizes. अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं. ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह में वो रहते हैं. ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो मूव करते हैं, उनका शेप एंड साइज भी डिफरेंट होता है. ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड टिक द एनिमल्स दैट आर फाउंड इन जंगल. आपको सिर्फ उन्हीं एनिमल में टिक करना है जो जंगल यानी कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो टाइगर फॉरेस्ट में पाए जाते हो, टाइगर पे आप टिक करोगे. लायन भी फॉरेस्ट में पाया जाता है, लायन पे आप टिक करोगे. क्रोकोडाइल भी फॉरेस्ट में पाया जाता है, यहाँ पर भी आप टिक करोगे. ठीक है, कैमल तो डेजर्ट में होता है, वो नहीं पाया जाता फॉरेस्ट में. मंकी भी फॉरेस्ट में पाया जाता है, यहाँ पर आप टिक करोगे. स्नेक्स भी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप टिक करोगे. ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कैट, गोट, डॉग, हॉर्स, शीप, हैन, ये फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते हैं. ठीक है, फ्रॉग जो है वो पॉन्ड में पाया जाता है. एलिफेंट फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो एलिफेंट पे आप टिक करोगे. ठीक है, और कौन सा जानवर है जो फॉरेस्ट में पाया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो टर्टल जो है वो पॉन्ड में पाया जाता है. फिश भी पॉन्ड पे यानी कि वाटर एरिया में पाई जाती है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जंगल में पाए जाते हैं, पानी की जगह में. ठीक है, सो हियर यू कैन टिक. ओके, तो आपको सिर्फ जो वाइल्ड एनिमल्स है जंगल में पाए जाते हैं उन एनिमल में ही टिक करना है. ठीक है, so let's start the chapter. We can see big animals like bears, lions, zebras, tigers and rhinos in the zoo. हम इन बड़े बड़े एनिमल्स को जू में देख सकते हैं. जो जंगल के एनिमल है, वाइल्ड एनिमल्स है, उनको हम जू में देख सकते हैं. ठीक है, ऑल दीज एनिमल्स हैव 4 legs. इन सभी एनिमल के 4 legs होते हैं. नाउ लेट्स नो अबाउट वाइल्ड एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. जो जंगल में रहते हैं जानवर, उनको हम वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर बोलते हैं. वी कैन नॉट केप्ट वाइल्ड एनिमल्स इन आवर हाउसेज. अपने घर में हम नहीं रख सकते उनको. दीज आर वेरी डेंजरस, क्योंकि काफी डेंजरस होते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लायन, टाइगर, snake and wolf. Okay, these are the wild animals. Now let's see homes of wild animals. Wild animals also need home to protect themselves from heat, cold, rain and enemies. अब wild animals को भी क्या चाहिए? घर चाहिए रहने के लिए, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और एनिमीज से. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर नेस्ट जो है वो बर्ड के लिए होता है, बर्ड नेस्ट बनाती है. डेन लाइन के लिए होता है, जो नेचुरली कंस्ट्रक्टेड होता है. ठीक है, फिर है बुरो फॉर रैबिट, रैबिट जो है बुरो बनाता है. और फिर है बी हाइव फॉर बीज, बीज जो है वो बी हाइव को क्रिएट करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी द डोमेस्टिक एनिमल्स. एनिमल्स दैट आर केप्ट इन आवर हाउसेज और फार्म हाउस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. मतलब कि वो जानवर जिनको हम घर में रखते हैं या फार्म हाउस में रखते हैं, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं. ठीक है, दीज एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. ये एनिमल हमारे बहुत ही अलग अलग तरीके में यूजफुल होते हैं. ठीक है, now student, before moving further, here comes the point, boost your brain. A group of monkeys is called a troop. जो ग्रुप होता है बंदरों का, monkeys का, उसे हम troop बोलते हैं. ठीक है, now here you can see the first is they give us milk, egg and meat to eat. यानी कि डोमेस्टिक एनिमल है वो हमें मिल्क, एग और मीट देते हैं खाने के लिए. ठीक है, and here you can see cow and hen are the domestic animal. ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है they give us wool for woolen clothes. woolen clothes के लिए हमें wool देते हैं, वो है sheep, जिनसे हमें wool मिलता है. ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे जो डोमेस्टिक एनिमल है काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं. नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं यहाँ पर दे हेल्प फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स. क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करते हैं, जैसे कि ऑक्स करते हैं. ठीक है, और ऐसे ही
दे हेल्प टू कैरी आर लोड्स एंड पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये लोड और लोगों को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये है डोंकी और हॉर्स। ओके, तो ये चीजों को कैरी करते हैं, इनको हम बीस्ट और बर्डन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, now let's see homes for domestic animals. We give food and water to domestic animals to eat. हम खाना और पानी देते हैं domestic animals को खाने के लिए। We also provide a place to live them. उनको जगह भी देते हैं रहने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, we keep cows and buffaloes in a shed. cows and buffalo को हम shed में रखते हैं ताकि वो अच्छे से सुरक्षित रहे। फिर उसके बाद we keep dog in a kennel. dog को हम kennel में रखते हैं। ठीक है, and here you can see we keep sheep in a pen. sheep को pen में रखा जाता है। फिर है वी कीप हॉर्स इन अ स्टेबल, और हॉर्स को स्टेबल में रखा जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स नो अबाउट पेट्स। We keep some animals at our homes. These animals are called pets. कुछ जानवरों को अपने घर में रखते हैं जिनको हम पेट्स बोलते हैं। Pets like dogs protect us from the thieves and look after us. जैसे कि डॉग जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमें चोरों से और हमारी ध्यान रखता है। We enjoy watching pets like fish. और कुछ ऐसे पेट होते हैं जिनको देखना हमें अच्छा लगता है, जैसे फिश हो गया, पैरेट हो गया। ठीक है, They are our friends. We must take good care of them. Pets हमारे फ्रेंड होते हैं तो उनका हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, now student, as we have completed this chapter, let's move into the summary point. First point, animals have different shapes, sizes and body parts. Next one, animals may be big or small. Next is, wild animals are found in forest. Next one, domestic animals are kept in our houses. Next is, domestic animals gives us eggs, milk, meat and wool. Next one, we should look after them and be kind to animals around us. Okay, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है, एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।